वेलकम टू क्लास 9 सेबा कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल। सेबा कंप्यूटर साइंस में अगर आपको जो भी डाउट है तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ये एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट टाइप का बनेगा और आप इसको फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो जितने भी चैप्टर्स हैं हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक जितने भी चैप्टर्स हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर अपलोड होगा, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और दूसरे चैप्टर्स के लिए या दूसरे टॉपिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि एक ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे एड्रेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। एड्रेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बोलूँ एड्रेस, हमारा टॉपिक है एड्रेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो आपको एड्रेस का मतलब तो मालूम ही होगा कि एड्रेस क्या होता है। एड्रेस का मतलब जैसे आपका घर का एड्रेस, आपका ऑफिस का एड्रेस या आपका स्कूल का एड्रेस, वो हो गया आपका एड्रेस। जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस है लैंड नंबर 2 वार्ड नंबर 12 न्यू दिल्ली, ठीक है, ये आपको मान लीजिए एक एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपको अगर खोज के निकालना है, जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, अगर आपको खोज के निकालना है तो आपका एड्रेस चाहिए, ठीक है, आपको उस एड्रेस पे खोजने पे ही आप मिलेंगे। उसी तरह अगर एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट है, मान लो यहाँ 3 कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2 एंड कंप्यूटर नंबर 3। यहाँ पे 3 कंप्यूटर है और तीनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हो ये वायर के साथ तीनों कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर आपको कोई कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है, लाइक मान लीजिए कंप्यूटर 1 को मैसेज भेजना है कंप्यूटर 3 को, तो मैसेज कैसे भेजेगा? जैसे आप समझो पुराने ज़माने का पोस्टल सिस्टम जो था, पोस्टल सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, जिसको आपको पोस्ट भेजना है, जिसको आपको कार्ड भेजना है, आप उसका एड्रेस लिख के दोगे ना कि इस लोकेशन पे आप उस कार्ड को पहुंचा दो। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर 1 को अगर कंप्यूटर 3 को कुछ मैसेज भेजना है तो वो क्या करेगा, वो इसको भेजेगा, पर भेजेगा किसे? उसके लिए उसको एड्रेस चाहिए होगा। तो इसी को कहा जाता है एड्रेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर का एड्रेस मतलब उस कंप्यूटर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे, कैसे आप उसको खोज के निकाल सकोगे एक नेटवर्क में। मान लीजिए एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं और किसी एक कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ किया, तो अगर आपको उसको खोज के निकालना है तो उसके लिए भी उसका चाहिए एड्रेस। अब देखो एड्रेस के लिए हमारे पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा होस्ट नेम, सेकंड होता है आईपी एड्रेस और थर्ड होता है अपना मैक एड्रेस। होस्ट नेम एकदम सिंपल में समझते हैं। होस्ट नेम मतलब होता है उसका नाम, नेम ऑफ कंप्यूटर। सो होस्ट नेम का मतलब होता है नेम ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि अगर मैं अपना मान लीजिए मैंने अपना हॉटस्पॉट अपने फ्रेंड को दिया, तो जैसे वो अपना वाईफाई खोलेगा, वहाँ पे वाईफाई खोलते ही उसको मेरा हॉटस्पॉट का नाम दिखेगा ना, तभी वो मेरे साथ कनेक्ट करेगा। मान लीजिए इस एरिया में 4-5 वाईफाई नेटवर्क हॉटस्पॉट ओपन है। अब अगर 4-5 हॉटस्पॉट ओपन है तो उसको मेरे साथ अगर कनेक्ट करना है तो मेरा नाम दिखेगा ना, असगर अली, उसको मेरा नाम दिखेगा। वो मेरे नेटवर्क के साथ तभी उस पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। सो ये जो मेरा नाम दिखा ना, यही हो गया उसका होस्ट नेम। समझ में आ रहा है? एक नेटवर्क में उस कंप्यूटर का क्या नाम है उसको कहा जाता है उसका होस्ट नेम। उसके बाद देखो आ जाते हैं आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स हैं, समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कंप्यूटर और तीनों कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब ये तीनों कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो क्या होगा, इन तीनों कंप्यूटर्स का एक यूनिक नंबर होगा, आईपी एड्रेस। अब जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर का नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। सो एक नेटवर्क में एक से सेम नाम का 2 कंप्यूटर नहीं हो सकता। जैसे एक क्लास में एक यूनिक रोल नंबर होता है ना, आपको एक यूनिक रोल नंबर दिया जाता है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मान लीजिए ये क्लास 10 का ट्यूटोरियल हो रहा है तो मैं क्लास 10 का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए क्लास 10 में सेक्शन ए में रमेश नाम के 2 स्टूडेंट हैं। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस रमेश को बुला रहे हो, रमेश 1 या रमेश 2, ऐसे इस टाइप का तो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके रोल नंबर से। सो जो काम रोल नंबर करता है वही काम आईपी एड्रेस करता है। एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर्स को वो एक यूनिक नंबर देगा और वो यूनिक नंबर से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंप्यूटर किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आईपी एड्रेस। अब आगे हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम क्या है? देखो, जब भी
अब देखो, जैसे मोबाइल हुआ या लैपटॉप हुआ, सब में एक नेटवर्क चिप होता है जिसके साथ नेटवर्क आके कनेक्ट होगा। मान लो ये मेरा नेटवर्क है, इसमें एक नेटवर्क का चिप है, ठीक है, इसमें एक नेटवर्क चिप है जिससे नेटवर्क आके कनेक्ट होगा और हम लोग को इंटरनेट मिलेगा या हम लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं उस चिप से। तो वो चिप में जब जिस कंपनी का वो डिवाइस है, वो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले से ही उस डिवाइस के अंदर जो नेटवर्क कार्ड है उसको एक यूनिक नंबर दे के भेजता है। हर नेटवर्क कार्ड का एक अलग नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे मैक एड्रेस। सो सिंपल सा है, तो फिर से हम रिवीजन करते हैं। एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? वो एड्रेस जिससे आप एक कंप्यूटर को खोज के निकाल सकते हो, ठीक है। कितना टाइप का एड्रेस होता है? 3 टाइप का एड्रेस होता है। सबसे पहला होस्ट नेम, मतलब नेम ऑफ द कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का क्या नाम है। सेकंड आता है अपना आईपी एड्रेस, मतलब नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद जितने भी कंप्यूटर से सबको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। और लास्ट में अपना मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे उस डिवाइस के अंदर जो नेटवर्क कार्ड है उसको एक यूनिक नंबर दिया जा रहा है बाय द मैन्युफैक्चरर, उसको उस यूनिक नंबर को कहा जाता है मैक एड्रेस। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, और मोटिवेट रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।